लेकिन भूखमरी है इसी बिहार में। कर्ज के बोझ से गरीब लोग दबे जा रहे हैं। सहारा का पैसा वो डूब गया। अमित शाह जी के जिम्मे वो विभाग है, बड़ी बड़ी बातें हुई, और सहारा में तो सब आम लोगों का पैसा है। तो गरीबों को लूट रहे हैं ये, पिछले 17 वर्षों से लूट रहे हैं, और बात कर रहे हैं ये पुरानी सरकार की। तो हमें ये बात बिल्कुल साफ साफ मालूम होती है कि डॉक्टर अंबेडकर ने जिस खूबसूरत भारत का ख्वाब देखा था, डॉक्टर अंबेडकर ने जिस खूबसूरत समाज का ख्वाब देखा था, डॉक्टर अंबेडकर ने जिस अच्छे समाज का ख्वाब देखा था, आज मुल्क की मौजूदा हुकूमत डॉक्टर अंबेडकर के ख्वाब को कुचलने में लगी हुई है। आज मुल्क में मजहब के नाम पर फिरका परस्ती की आग लगाई जा रही है। आज मुल्क में मजहब के नाम पर नफरत की चिंगारियां भड़काई जा रही हैं। नमस्कार, मैं मुकेश कुमार, आप देख रहे हैं बीडी न्यूज़ चैनल। आज 14 अप्रैल है और अंबेडकर जयंती है। अंबेडकर जयंती भारत के संविधान निर्माता के रूप में मनाया जाता है। किरण श्री विवाह भवन में आज इंसाफ मंच के तरफ से एक सेमिनार का आयोजन किया गया है। आइए, आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पे हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं। ये कार्यक्रम हो रहा है और आप सब लोग जानते हैं कि इस देश को एक लोकतांत्रिक व्यवस्था देने में डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान बनाया, उस संविधान के जरिए ही ये व्यवस्था बनी और हमारा देश आज तक चल रहा है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि सत्ता में जो पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है, ये सरकार अंबेडकर का नाम तो लेती है, लेकिन उनका नाम लेकर के ही इस संविधान को ख़त्म करने की कोशिश में ये लगे हुए हैं। जो भी हमारे लोकतांत्रिक अधिकार थे, उन अधिकारों में आज कटौती की जा रही है। कानूनों को आज बदला जा रहा है। ये कह रहे हैं कि हम अंग्रेज़ों के कानून को बदल रहे हैं, लेकिन ये ऐसा कानून बना रहे हैं जिसमें आम जनता का जो लोकतांत्रिक अधिकार था वो आज ख़त्म हो रहा है। आज ये सारी जुडिशियरी को ख़त्म करने की कोशिश में लगे हैं। आज हर जगह ईडी, सीबीआई, आईटी सेल, इसके जरिए हमले हो रहे हैं। लोगों पर जिस तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। भाजपा के जो नेता हैं और खुद इस देश का जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री हर जगह अभी भी बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं लड़ूंगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई है। लेकिन सच तो ये है कि इस देश में ही क्या पूरी दुनिया के स्तर पर अगर सबसे भ्रष्ट कोई पार्टी है तो वो भाजपा है। आज बीजेपी को लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी जुटाओ पार्टी, ये पार्टी बन गई है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बिल्कुल साफ हुआ है कि कैसे ये ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल इस देश के भीतर बीजेपी अपने लिए चंदा जुटाने के लिए कर रही है। कह रहे हैं कि पहले जंगल राज था, और आज जो बीजेपी कर रही है वो तो सबके सामने है। इनके राज्य में जिस तरीके से अपराध बढ़ा है, इनके समय में जिस तरह से महिलाओं पर एक से बढ़कर एक बलात्कार की घटनाएं हुई, अत्याचार की घटनाएं हुई, ये क्या है? ये पुरानी बात कर रहे हैं। 17 साल से बिहार में तो भाजपा और जदयू की ही सरकार है, तो आप 17 साल पहले की बात क्यों कर रहे हैं? 17 साल में आप बिहार को कहाँ पहुँचाए हैं, इसकी बात कीजिए। इन 17 वर्षों में तो बिहार में इन्होंने यही काम किया है कि जो आर्थिक जातीय सर्वेक्षण हुआ, उसके जरिए पता चला कि बिहार में आधे से अधिक लोग, लगभग 63% लोग, उनकी आमदनी महीने में 10,000 रुपये से कम है। 10,000 रुपये से कम पर 36% से ज़्यादा परिवार 6,000 रुपये महीने से कम पर जो है वो अपना गुजारा कर रहा है। तो ये तो इनका विकास है। विकास के नाम पर बिहार को गरीबी में इन्होंने धकेले रखा है। विकास के नाम पर इन्होंने अकूत पैसा जमा किया है, कुछ पूंजीपतियों की पूंजी बढ़ी है। अब इतने वर्षों में अगर कुछ सड़कें बनी हैं, कुछ पुल बना है, तो ये विकास का पैमाने नहीं हो सकता। इतना दिन में आप ये भी नहीं करते थे। लेकिन भूखमरी है इसी बिहार में। कर्ज के बोझ से गरीब लोग दबे जा रहे हैं। सहारा का पैसा वो डूब गया। अमित शाह जी के जिम्मे वो विभाग है, बड़ी बड़ी बातें हुई, और सहारा में तो सब आम लोगों का पैसा है। तो गरीबों को लूट रहे हैं ये, पिछले 17 वर्षों से लूट रहे हैं, और बात कर रहे हैं ये पुरानी सरकार की। तो 17 वर्षों में आपने क्या किया, हिसाब तो आप इसका दीजिए। इसका
हिसाब ये न दे करके कह रहे हैं कि हम आगे बड़ा काम करेंगे। तो इन 17 वर्षों में बिहार की जनता ने देखा है, पिछले 10 वर्षों में देश की जनता ने देखा है, बिहार में ये डबल इंजन की सरकार रही, केंद्र में भी बीजेपी रही, एनडीए रहा और बिहार में भी एनडीए रहा, और तब बिहार की ये दुर्दशा हुई है। इसलिए अब इनको बदलना बहुत ज़रूरी है। और अंबेडकर को याद करते हुए आज इस देश को जो संविधान मिला हुआ है, जो हमारे लोकतांत्रिक अधिकार हैं, यहाँ जो हिंदू मुस्लिम की एकता है, जो धर्मनिरपेक्षता है कि इस देश में हर व्यक्ति मिलजुल करके रह सकता है, उसके साथ जाति और धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं होगा, ये जो भेदभाव बढ़ा रहे हैं इसके खिलाफ भी आज हम लोग यहाँ बातें कर रहे हैं। और इस देश की गंगा जमुनी तहजीब को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए आज ज़रूरी है कि इस चुनाव में भाजपा को, एनडीए को हराया जाए, इंडिया गठबंधन को जिताया जाए, और उनके जीत के लिए ही हम यहाँ पे इकट्ठे हुए। मीना तिवारी, राष्ट्रीय महासचिव एपो, भाकपा माले, पॉलिट ब्यूरो सदस्य।